हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग शिव पर अनेक प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर जो भी श्रद्धा से अर्पित किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। पूजा के दौरान शिवलिंग पर हम सब दूध, दही, शहद, पुष्प, धतूरा, बेलपत्र आदि समेत कई चीज़ें चढ़ाई जाती है। क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर अनाज भी चढ़ाई जाती है? वो 5 प्रकार की अनाज है जो शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, जिससे भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी मन में जो भी कामना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उसे पूर्ण करते हैं। तो बहुत ही आसानी से भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं ये 5 अनाज बाबा के ऊपर समर्पित कर। तो आइए जानते हैं हम सब कि वो कौन से 5 तरह के अनाज हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हम सबको चढ़ाने भी चाहिए। ये ज़रूरी है कि हम सब 5 अनाज भगवान शिव पर समर्पित करें। तो पहला है शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जो अनाज है वो है अक्षत। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती है। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, टूटे हुए नहीं हो, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा खंडित होती है। तो भगवान शिव को कोई भी खंडित वस्तु पसंद नहीं है, उसे वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप चावल के दाने समर्पित करें तो आका करें, वो पूर्ण हो, टूटी हुई ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह के आप चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। दूसरा है शिवलिंग पर चढ़ाए अरहर के दाल। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं, जीवन में समृद्धि और संपदा का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। तो आप इस तरह से पीले अरहर का दाल होता है उसे आप समर्पित करके बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। और आपके जीवन में जो भी नौकरी से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या हो, नहीं मिल रही हो नौकरी, तो आप नौकरी के प्रयास के लिए भी बाबा को अरहर का दाल समर्पित कर सकते हैं। आगे है तीसरे नंबर का, शिवलिंग पर आप काले तिल भी समर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। आप काले तिल का ये उपाय भी कर सकते हैं। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। तो अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप भगवान शिव को काले तिल समर्पित आज से ही शुरू कर दीजिए। काले तिल समर्पित करने से घर का जो पितृदोष होता है वो शांत होता है और हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आगे है चौथे नंबर में, शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाना चाहिए। गेहूं के दाने। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। माँ अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आप संतान सुख के लिए शिवलिंग के ऊपर गेहूं के दाने समर्पित कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अभी सावन का माह चल रहा है तो आप इस महीने में भी गेहूं वाले उपाय कर सकते हैं। आगे है शिवलिंग पर आप मूंग के दाने भी समर्पित कर सकते हैं, करना भी चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती है। काम सफलता के साथ साथ पूरा होता है, उसका लाभ मिलता है। तो आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर शिवा मुट्ठी यानी कि 5 तरह की अनाज समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको 5 तरह के अनाज बाबा को समर्पित करने के लिए बताए हैं। जो भी आपके जीवन में कष्ट हो, दुख हो, दर्द हो, वो सब दूर होंगे। शिवलिंग पर क्या नहीं समर्पित करनी चाहिए ये भी जान लीजिए। शिवलिंग पर आपको लाल रंग के फूल नहीं समर्पित करने चाहिए। केतकी का और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर कैसा बेलपत्र अर्पित करना चाहिए ये भी आप जान लीजिए।
कम से कम 3 पत्तियां वाला साबुत बेलपत्र शुद्ध जल से धोकर शिवलिंग को समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र एक ही चढ़ाए पर शुद्ध चढ़ाए, वो बेलपत्र कहीं से कटे फटे नहीं हो, उसमें किसी भी प्रकार का दाग धब्बे नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आप शिव जी की आराधना करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा।